जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश जनगणना 2011। उसमें सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या हो या फिर लिंगानुपात हो, चाहे फिर वो जनघनत्व हो। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाली हैं। कोई भी डाउट नहीं बचेगा। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, वो सारे के सारे फैक्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों। इसकी पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट अपडेट आएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अब शुरुआत कर लेते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, देख लेते हैं कितनी है। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं अच्छे से। ये आपकी है 19,98,12,1341। ये आपकी यूपी की कुल जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। इसमें से जो महिला एवं पुरुष कितने हैं, इनकी भी हम लोग देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पुरुष, एक तरफ महिला, क्योंकि ये यहाँ से फैक्ट आता है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो है उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपकी हो जाती है 19,98,12,1341। उसमें से पुरुषों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती है 10,44,80,510। और जो महिलाओं की संख्या है वो आपकी हो जाती है 9,53,31,831। ये आपकी हो गई है कुल महिलाओं की संख्या। ये हो गई है आपकी पुरुषों की संख्या। ये आपका हो गया जो है कुल यूपी की जो कुल जनसंख्या हो गई। महिलाओं के बारे में चर्चा कर ली, पुरुष के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम लोग करेंगे जो यूपी का लिंगानुपात कितना है। यूपी का लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात हो जाता है, ये आपका हो जाता है 912 प्रति प्रति हजार पुरुष पर महिला। ये आपका हो गया लिंगानुपात। अब हम आगे जानेंगे जनघनत्व। यूपी का जो जनघनत्व है वो कितना है, जनघनत्व भी हम लोग जान लेते हैं। 60 में लिखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का जो कुल जनघनत्व है, जनघनत्व ये आपका जो है वो है आपका 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपका हो गया जनघनत्व। अब हम लोग देखते हैं दशकीय वृद्धि दर जो है यूपी की वो क्या थी, किस तरीके से जो वृद्धि दर हुई थी, वो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हुई थी। चलिए देख लेते हैं, ये भी इसमें हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर ये आपकी थी 20.2%। आगे हम लोग देख लेते हैं साक्षरता दर क्या थी। साक्षरता दर आपकी थी 67.7%। यानी कि जो कुल पढ़े लिखे यूपी में टोटल जो प्रतिशत में लोग हैं वो हैं आपके 67.7%।
इस तरीके से हो जाएगा आपका। अब हम लोग ये देखेंगे इसी में कि इसमें कुल जो महिलाएं हैं, कुल महिलाएं और पुरुष ये किस प्रकार से हैं, ये कितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तरफ पुरुष कर लेंगे, एक तरफ महिला कर लेंगे। एक तरफ कर लिया पुरुष आपका, दूसरी तरफ कर लिया महिला। महिलाओं का जो इस प्रकार अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पुरुष जो है साक्षरता दर क्या है, ये आपकी हो जाती है 77.3%। 77.3% जो है महिलाएं, सॉरी पुरुष हैं, और जो महिलाएं आपकी हो जाती हैं वो आपकी हो जाती हैं 57.2%। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यूपी में जो महिलाओं की साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार वो कितनी है, तो आपकी हो जाएगी 57.2%। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। पुरुष को यदि पुरुष का जो पूछ दिया साक्षरता दर, तो आपका 77.3% हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जो एससी की जो जनसंख्या है वो कितनी है। सारी चीजें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, कोई भी आपका जो है डाउट्स नहीं बचने वाला है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। अनुसूचित जाति, बात हो रही है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट की। अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट की बात हो रही है। इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो कुल जनसंख्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कितनी है। कुल जो जनसंख्या हो जाती है एससी की अपने यूपी में, वो हो जाती है 4,13,57,608। ये आपकी हो जाती है एससी की जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश में है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पुरुष और महिलाओं में किस प्रकार से है। पुरुष कितने हैं कुल एससी के अपने यूपी में, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। दो तरीके से दो भागों में बांट लेते हैं। एक तरफ करेंगे हम लोग पुरुष, दूसरी तरफ करेंगे महिला। अब हम लोग देख लेते हैं कितनी कितनी है। पुरुषों की जो जनसंख्या है यहाँ पर आपकी है 2,16,76,975। ये आपकी 2011 जनगणना के अनुसार है दोस्तों। चलिए अब महिलाओं की जो कुल संख्या है वो आपकी हो जाती है 1,96,80,633। इस प्रकार से ये हो गया महिलाओं की और पुरुषों की संख्या। एससी जो यूपी में अपने पाए जाते हैं कुल जो है 4,13,57,608 अनुसूचित एससी जात के हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है आपका, एससी का जो प्रतिशत है आपका यूपी में, वो आपका है प्रतिशत के अनुसार वो आपका हो जाता है 20.7%। इस प्रकार से प्रतिशत में अगर पूछे तो आपका 20.7% हो जाता है, और कुल पूछे तो आपका ये हो जाता है 4,13,57,608 हो जाता है। पुरुषों की अगर पूछे तो हो जाता है 2,16,76,975। और जो महिलाओं को अगर पूछ दे तो आपका हो जाता है 1,96,80,633। ये आपकी महिलाओं की एससी कास्ट की जो महिलाएं हैं अपने यूपी में, उनका जो है उनकी जो है संख्या हो गई है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जो अनुसूचित जो जनजाति है यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं, उनकी हम लोग अब देखेंगे। चलिए उनकी भी हम लोग देख लेते हैं इनको भी हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है, कि कुल जनसंख्या यूपी में ये आपकी हो जाएगी, कलर पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इसकी जो कुल जनसंख्या है आपकी हो जाती है 11,34,273, यानी कि 11,34,273 हो गई आपकी। ये कुल हो गई है आपकी एसटी जो जनसंख्या है अपने यूपी में। अब इसमें हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि कुल पुरुषों की कितनी संख्या है और कुल महिलाओं की संख्या क्या है।
इसमें आपकी पुरुषों की जो संख्या है वो आपकी है 5,81,083, यानी कि ये पुरुषों की संख्या हो गई आपकी पुरुष, ये आपके हो गए पुरुष। एक तरफ महिलाओं की जो जनसंख्या है आपकी एसटी की वो आपकी है 5,53,190, ये आपकी हो गई एसटी महिलाओं की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है कितनी निवास करती है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि जो शहरी जनसंख्या है वो किस प्रकार से है यूपी की। चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्रामीण जो जनसंख्या है वो कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या आपकी हो जाती है 15,53,17,278, ये आपकी हो गई है ग्रामीण जनसंख्या कुल जो है उत्तर प्रदेश में। अब हम लोग जानेंगे कि जो राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जो है वो प्रतिशत के आधार पर कितना है। ये आपके हो जाते हैं 77.7%। प्रतिशत के आधार पर कुल जो जनसंख्या हो जाती है वो आपकी हो जाती है 77.7%, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिशत के अनुसार निवासी जो होते हैं लोग वो होते हैं आपके 77.7%। अब हम आगे जान लेते हैं नगरीय जनसंख्या, यानी कि शहरीकरण, शहर में जो रहते हैं लोग, शहर के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट ये भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। शहरी जनसंख्या, जो शहर में निवास लोग करते हैं वो कितने यूपी में करते हैं कुल टोटल, वो आपके कितने करते हैं आपके, ये देख लेते हैं हम लोग। ये आपके हो जाते हैं 4,44,95,063, ये आपके हो गए शहर में। जो शहर में लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में कुल, वो आपके करते हैं 4,44,95,063, ये आपका जो है 2011 जनगणना के अनुसार दोस्तों है। और जो इसका प्रतिशत के आधार पर होगा, परसेंटेज के आधार पर तो हो जाएगा आपका 22.33%, 22.3%, ये आपका शहरी जनसंख्या हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ग्रामीण जनसंख्या कुल कितनी है, तो आपकी ये जो दिया है आंसर ये हो जाएगा। और प्रतिशत के आधार पर पूछता है तो आपका 77.7% हो जाएगा। और शहरी जनसंख्या पूछी तो आपकी ये हो जाएगी। और जो प्रतिशत के आधार पर पूछा तो आपका 22.3% हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्य सहभागिता दर क्या है अपने उत्तर प्रदेश की। कार्य जो सहभागिता दर है, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, ये आपकी कितनी है, ये आपकी है, ये जो आपकी है 32.94%, ये आपकी हो गई कार्य सहभागिता प्रतिशत। इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि आयु समूह की जो जनसंख्या है वो कितनी है। आयु समूह की, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आयु समूह की जनसंख्या, एक मिनट, आयु समूह की जनसंख्या कितनी है, की जनसंख्या कितनी है आपकी 0 से लेके 6 वर्ष तक, ये आपकी कितनी है, ये आपकी है 30,79,1331, यानी कितनी कुल हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 3,79,01,331, ये हो गई आयु समूह की जो है जनसंख्या, ये आपकी हो गई है इस प्रकार से। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं जो शिशु लिंगानुपात क्या है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। शिशु लिंगानुपात, शिशु
शिशु लिंगानुपात, लिंगानुपात ये कितना है आपका? ये आपका है 902, 902 प्रति हजार बालकों पर बालिकाएं, इस प्रकार से ये शिशु लिंगानुपात हो गया आपका। अब हम लोग जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है धर्म के आधार पर किस प्रकार से है, इसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देख लेते हैं, बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं, एक तरीके से देख लेते हैं। यूपी धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर जनसंख्या देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कितनी क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदू धर्म। सबसे पहले आ जाता है आपका हिंदू धर्म, मान लीजिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की देख लेते हैं। हिंदू धर्म की जो कुल जनसंख्या अपने यूपी में है, निवास करती है, वो आपकी करती है 15,93,12,654। ये आपकी हो गई है जनसंख्या हिंदुओं की जो यूपी में निवास करते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय जो है, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है यूपी में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपकी हो जाती 3,84,83,967। ये आपकी हो गई है मुस्लिम मुस्लिम जनसंख्या, मुस्लिम, जो कि कुल का 19.26%, 19.26% उत्तर प्रदेश में निवास करता है। अब हम लोग जानेंगे अगला, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला देखते हैं हम लोग सिख धर्म जो है, सिख धर्म आपका है। सिख धर्म की जो जनसंख्या यूपी में निवास करती है वो कितनी है सिख धर्म की, इसकी जो कुल जनसंख्या निवास करती है आपकी, ये आपकी कुल जो है सिख जनसंख्या 6,43,500, ये आपकी यूपी में निवास करती है। सिख समुदाय की जो जनसंख्या कुल है, ये कुल राज्य की जनसंख्या का 0.32%, कुल जनसंख्या का राज्य की मतलब यूपी की जनसंख्या का 0.32% निवास करता है। अब हम अगला देखेंगे, अगला देख लेते हैं हम लोग जैन धर्म। जैन धर्म की कुल जो जनसंख्या है वो किस प्रकार से है, जैन धर्म की देख लेते हैं हम लोग। जैन धर्म, जैन धर्म की जो कुल जनसंख्या है वो आपकी हो जाती है, वो कुल हो जाती है 2,13,267। ये यानी कि ये प्रतिशत के आधार पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.11, यानी कि 0.11%। ये कुल यूपी की जो जनसंख्या है उसका जैन धर्म जो है कुल जनसंख्या का 0.11% निवास करते हैं। अब अगला हम लोग देख लेते हैं बौद्धिज्म को, बौद्धिज्म को भी समझ लेते हैं। बौद्धिज्म आ जाते हैं बौद्धिज्म पे, बौद्ध धर्म, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म के जो निवासी हैं, जो मूल निवास मतलब यहाँ पे यूपी में रहते हैं, वो रहते हैं आपके 2,06,285, यानी कि प्रतिशत के आधार पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे बौद्ध धर्म 0.10%। ये हो गया आपका परसेंटेज के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म को भी हम लोग देख लेते हैं। ईसाई धर्म के लोग
किस प्रकार से निवास करते हैं? ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, इनके जो लोग निवास करते हैं कहते हैं आपके 3,56,448, ये हो गए आपके ईसाई धर्म के लोग, जो कुल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हो जाता है 0.18%, 0.18%। अब हम लोग अन्य धर्म देख लेते हैं, जो अपने अन्य धर्म निवास करते हैं यूपी में। अन्य धर्म वो किस प्रकार से हैं? अन्य धर्म ये आपके हो जाते हैं 13,598। ये अन्य धर्म उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, जो कुल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है उसका 0.01% ये अन्य धर्म रहते हैं। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं, जो किसी धर्म को नहीं मानते, जो और भी लोग रहते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो आपके कितने लोग रहते हैं, ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से, क्योंकि कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, चाहे किधर भी से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। जो है क्या, जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, इनकी जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? वो आपकी हो जाती है 5,82,622, जो कुल जनसंख्या का 0.29% निवास करता है यूपी में, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। और जो प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो मैंने अभी चर्चा कर ही ली थी, जो कि 19,98,12,341 है। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे जो उत्तर प्रदेश जनसंख्या से जुड़े हुए अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछा जा सकता है, जिससे कि आपकी परीक्षा में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम सारे के सारे फैक्ट कवर करवाते हुए चलेंगे। चलिए देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि इनको कवर करना बहुत जरूरी है। ये 2011 के अनुसार है, 2011 जनगणना के अनुसार। चलिए देख लेते हैं, अब हम फैक्ट के बारे में देखेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं, पहला जो फैक्ट है वो है आपका सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा नोएडा, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये आपका हो गया सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा देखते हैं न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा नोएडा, इसे हम लोग गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाता है
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, ये आपका हो जाता है श्रावस्ती। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा कानपुर नगर। कानपुर नगर में सर्वाधिक महिलाएं जो हैं साक्षर हैं, मतलब पढ़ी लिखी हैं कुल मिला के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत वाला, अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, ये आपका हो जाएगा कौशाम्बी। इसी प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? ये आपकी करती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। आगे देख लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा महोबा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाएगा जौनपुर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूनतम जनघनत्व
वाला जिला। ये आपका हो जाएगा ललितपुर। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा मुंह सूख रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, पानी पी लेते हैं। सर्वाधिक नगरीय, नगरीय अर्थात जो शहर के लोग, शहरी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला, का प्रतिशत वाला जिला, ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक एसटी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स, सबसे अधिक जो है प्रतिशत के आधार पर किस जिले में निवास करती है? ये आपका हो जाएगा सोनभद्र, सोनभद्र जिला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के आधार पर, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है, अब हम लोग देखेंगे जो राज्य की कुल जनसंख्या, में न्यूनतम अनुसूचित जाति यानी कि एससी, शेड्यूल कास्ट प्रतिशत के आधार पर वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बागपत। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो है वो है आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, नोएडा हो जाएगा आपका ये नोएडा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, ये आपका हो जाएगा कानपुर नगर, कानपुर नगर। अगला देख लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा प्रयागराज,
प्रयागराज, इलाहाबाद। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा नोएडा। इसे हम गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, ये आपका हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत के आधार पर। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये भी आपका गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा सीतापुर। ये आपका हो जाएगा सीतापुर। अगला देख लेते हैं, अगला है न्यूनतम अनुसूचित जाति, यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बागपत। बागपत। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं हम लोग सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला। सबसे अधिक जो है पुरुष किस जिले में निवास करते हैं? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बागपत। सॉरी, सबसे अधिक जो पुरुष जनसंख्या वाला जिला जो हो जाता है ये आपका हो जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। इस प्रकार से ये क्रम हो गया है। चलिए आगे और हम लोग चीजें देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए दोस्तों। सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन यूपी से रिलेटेड आपका बचेगा नहीं। इसीलिए बने रहें वीडियो में दोस्तों अंत तक, ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, अगला है
अगला देखते हैं हम लोग सर्वाधिक महिलाओं की जो जनसंख्या है, महिलाओं की जो जनसंख्या है, वो जनसंख्याओं वाला जिला कौन सा है? जिला ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक महिलाओं की जो जनसंख्या है, ये भी आपकी इलाहाबाद में है, इलाहाबाद, प्रयागराज। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका है 30 नंबर, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाली लीजिए आप, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बलरामपुर। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बागपत जिला, बागपत। अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा औरैया, औरैया। अगला नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला देखते हैं अगला है सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये आपका हो जाता है गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम लोग नोएडा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला हम लोग देखेंगे, अगला देख लेते हैं, अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, ये आपका हो जाएगा सोनभद्र जिला। अगला देख लेते हैं न्यूनतम यानी कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
अनुसूचित जो है जनजाति वाला जिला। ये आपका हो जाएगा बागपत जिला। बागपत जिला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है सर्वाधिक साक्षरों की संख्या, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या वाला जिला की जो संख्या है वाला जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद, प्रयागराज अर्थात प्रयागराज। इस प्रकार से हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे न्यूनतम साक्षरों वाला जिला। न्यूनतम साक्षरों की जो संख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट आपका हो जाता है सर्वाधिक जनगणना नगर। जनगणना नगर वाला जिला, ये आपका हो जाता है वाराणसी। वाराणसी। इसमें कुल जो जनगणना नगर हैं वो आपके हैं 38। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला जिला, ये आपका हो जाएगा मेरठ। ये आपका मेरठ हो गया। ये आपका मेरठ हो गया था दोस्तों। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं इसके। नेक्स्ट आगे हम लोग और चीजें देख लेते हैं, जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या बचा है इसमें, और चीजें बची हुई हैं कुछ। उत्तर प्रदेश की जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये और पॉइंट बचा है इसका। उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। A to Z चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले जो जीवन प्रत्याशा कुल व्यक्ति हैं वो क्या है, पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। वो हो जाती है आपकी, देख लेते हैं हम लोग। कुल जो है, कुल आपका हो जाता है, कुल व्यक्ति जीवन प्रत्याशा जो है वो आपका है 65 पॉइंट आपका 3 हो जाता है। ये कुल जो व्यक्ति है जीवन प्रत्याशा। फिर इसमें से जो कुल शहरी की बात हम लोग कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुल ग्रामीण की बात कर लेते हैं। कुल शहरी जो जीवन प्रत्याशा है वो आपकी है 68.7। और जो कुल ग्रामीण ये आपकी हो जाएगी 64.3। इस प्रकार से ये हो जाएगा आंकलन। चलिए आगे हम लोग अब देख लेते हैं कुल पुरुष और कुल महिलाएं देख लेते हैं हम लोग। आगे देख लेते हैं हम लोग। कुल पुरुष
कुल पुरुष जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे 64.8, और जो कुल महिलाएं आपकी हो जाएंगी, कुल महिलाएं ये आपकी हो जाएंगी 65.8, और जो ग्रामीण पुरुष जो हो जाएंगे इसमें से, ग्रामीण पुरुष यानी कि गांव के जो निवासी हैं ग्रामीण पुरुष, ये आपके हो जाएंगे 63.6%। और जो ग्रामीण हो गए, अब इसके बाद शहरी पुरुष हो जाएंगे इसी से, शहरी पुरुष, शहरी पुरुष ये आपके हो जाएंगे 68.6%। इसी प्रकार से आगे हम लोग देख लेते हैं, कुल महिलाओं के बारे में भी जान लेते हैं। ये ग्रामीण पुरुष हो गए, शहरी पुरुष हो गए। अब हम लोग जानेंगे ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं। ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो है वो आपके हैं 64.9%, और जो शहरी महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं ये आपकी हो जाती हैं 68.8%। इस आधार पर ये जीवन प्रत्याशा था। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार, एक नज़र में, सरसरी नज़र में जल्दी से करेंगे हम लोग कि जो उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये मार्च 2020 के आकलन के अनुसार हैं। इनको हम लोग और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयां 2020 के अनुसार, इनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेज रहते हैं, इसीलिए हम ये सब चीज़ें आपको लोगों को कवर करवा रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट के अनुसार देखेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मंडलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या जो है वो आपकी हो जाती है, कुल है जो 18 हो जाती है। जिलों की संख्या, जिलों की संख्या ये आपकी हो जाएगी 75। नेक्स्ट देख लेते हैं नगरों एवं नगर समूह की संख्या। नगरों की संख्या, नगरों एवं नगर समूहों की जो संख्या है वो आपकी हो जाती है 915। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ग्राम पंचायतें जो हैं वो कितनी हैं कुल, इनको भी देख लेते हैं। ग्राम पंचायतें 2021 के आंकड़न के अनुसार ये आपकी हैं 58,176, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट न्याय पंचायतें ये आपकी हो जाएंगी 8,135। नेक्स्ट है तहसीलें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तहसीलें आपकी हैं कुल उत्तर प्रदेश में वो आपकी हैं 351। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं विकास खंड कितने हैं उत्तर प्रदेश में। विकास खंड ये आपके हो जाएंगे 826, जो राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देखते हैं नगर पंचायत जो कितनी है वो कितनी है। नगर पंचायत ये आपकी 2017 के अनुसार ये कितनी है, ये आपकी हो जाती है 439। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नगर पालिका परिषद ये आपकी यूपी में जो है ये कितनी है, ये आपकी हो जाती है 198। नेक्स्ट ले लेते हैं नगर निगम जो है कुल उत्तर प्रदेश वो है आपके 17। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कुल ग्राम यानी कि कुल गांव ये आपके हैं
1,06,774, ये आपके कुल ग्राम हो गए उत्तर प्रदेश में। अब देख लेते हैं आबाद ग्राम। आबाद ग्राम, आबाद ग्राम, आबाद ग्राम जो कुल है वो आपके हैं 97,814। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है आर्थिक संभाग क्षेत्र। आर्थिक संभाग क्षेत्र, ये आपके हैं 4 हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भाषा अनुसार, इसको भी हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट से। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भाषा अनुसार, भाषा अनुसार 2011 जनगणना के अनुसार। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम लोग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी, हिंदी, हिंदी में आ जाता है आपका 94.08%। ये हो गया आपका हिंदी का आंकड़ा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भाषा है आपकी उर्दू। उर्दू को देख लेते हैं। उर्दू, उर्दू का जो भाषा अनुसार जनसंख्या है वो आपकी है 5.42%। ये आपका हो गया उर्दू का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बंगाली का। बंगाली, बंगाली का हो गया आपका 0.12%। ये आपका हो गया बंगाली का। नेक्स्ट आपका है पंजाबी। पंजाबी, पंजाबी की जो जनसंख्या है कुल प्रतिशत के आधार पर भाषा के अनुसार वो आपके 0.25%। ये आपका पंजाबी के अनुसार हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अब जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है, जो कि कुल उत्तर प्रदेश में 50 है। इनको भी हम लोग देख लेते हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, ये आपकी हैं 50। ये आपके हैं 50। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको हम सही से ढंग से, समझ लेते हैं सही ढंग से इसको हम लोग। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सहकारिता के बारे में। उत्तर प्रदेश सहकारिता, उत्तर प्रदेश सहकारिता, इसको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास, ग्राम विकास बैंक। इसकी जो शाखाएं हैं वो है आपकी 323। 323 शाखाएं हैं इसकी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है कृषि ऋण सहकारी, सहकारी समितियां, ये आपकी आ जाती हैं 7,479। इस प्रकार से ये क्रम हो गया इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये कितने हैं कुल?
देख लेते हैं हम लोग। ये आपके हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका होम्योपैथिक, होम्योपैथिक चिकित्सालय, चिकित्सालयों एवं औषधालय, औषधालय, औषधालयों की संख्या, ये आपकी हो जाती है 1576। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग देख लेते हैं एलोपैथिक, एलोपैथिक, एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की जो संख्या है वो आपकी हो है 5113। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसी प्रकार से। आगे देख लेते हैं जो इसमें आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की जो संख्या है, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय की जो कुल संख्या है वो आपकी हो जाती है 2360। इसकी जो कुल जनसंख्या हो जाती है आपकी 2360 हो जाती है। इस प्रकार से ये डाटा दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का जो वीडियो है इतना ही था। मैंने इसमें 2011 जनगणना की जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि दोस्तों चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।